आफ्टरनून डीएस, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। आज वीक का पहला दिन है और दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली एनालाइज तो मैंने अपलोड कर दी है और ये जो है वो फ्राइडे की हमारी एनालाइज थी। तो देख लेते हैं हमने फ्राइडे को किस तरह गोल्ड को एनालाइज किया था। जब एनालाइज किया तो 4007 के आसपास था। यहाँ पर मैंने दो पोजीशन बताई थी, या तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा यहाँ से या फिर नीचे की तरफ। वेट करें यहाँ पर 91 का, 3991 का, और इससे लेकर 82 तक की एक सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 4017 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसा कि मैंने फ्राइडे को बताया था। यहाँ पर पोजीशन भी आपको बताई थी कि किस तरह से ये जो है वो ना तो एक हाई की तरफ जा रहा है, ना ही जो है वो ये लो बना रहा है। तो किसी ना किसी तरह इस एरिया से जो है वो निकलने के चांसेस होंगे, और जैसा मैंने बताया था कि इस वीक में चांसेस हैं। और यहाँ पर यही था कि जब तक ये इस एरिया को स्टे करता है तो अप ट्रेंड की तरफ ही रहेगा, और लेकिन अगर इस दौरान अगर 4017 ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से एक बड़ी रिजेक्शन लग सकती है। आप देख सकते हैं ये जोन तो इसने ब्रेक किया, लेकिन उसके साथ ही जो है वो 4017 भी ब्रेक किया, और दोनों एरियाज ब्रेक करने के बाद दोबारा इसने उसी एरिया को एज ए सपोर्ट लिया, और यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ हमारे पास यही था फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसके बाद 4030, ये अगर ऑलरेडी जैसा मैंने बताया था कि ब्रेक है, तो यहाँ पर जो है 4052, इसको भी आके डायरेक्टली इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद दोबारा जो सेकंड, इसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस था वो 4091 का। यकीनन ये मूव तो ज़ाहिर है आज ही हुई है, क्योंकि क्लोज जो है 4001 के पास ही था, लेकिन प्रीवियस मूवमेंट काफ़ी हद तक क्लियर थी कि ये जो है वो इस तरह से निकलेगा। और वीकली में मैंने काफ़ी जो है वो बताया था अच्छे से कि क्या करने के चांसेस होंगे इस वीक में। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज प्रीवियस, और देख लेते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे गोल्ड के। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि फिलहाल तो इससे ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। 4089 से लेकर हमारे पास जो बहुत ही मेजर जोन बनता है ये, और ये वो जोन है जो इसको अगर ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से जो है वो एक बड़ी सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। और सेकंड ये है कि अगर हम यहाँ पर जजमेंट देखें तो दो बुलिश और एक बेरिश के साथ जो है सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। ऊपर ब्रेक करने के बाद इसने नीचे ब्रेक नहीं किया इसको, और प्रीवियस टाइम में अगर हम 15 के यहाँ पर पोजीशन देखें तो ये इस तरह से है, अप डाउन ब्रेक। और अब यहाँ पर देखना ये है कि यहाँ पर क्या इस लेवल के साथ होता है, क्या ये ब्रेक होता है या फिर ये टेस्टेड रहता है। अगर तो ये यहाँ से टेस्टेड रहता है और तो ये इसके नीचे अगर ये ब्रेक हो जाता है 4053 का एरिया और इसके नीचे H1 का क्लोज, अगर H4 का लगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अच्छी कंफर्मेशन होगी। लेकिन अगर H1 भी लगे तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये तकरीबन 71 से 73 तक का एरिया होगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की मूव लगेगी। और अगर ये यहाँ से इसको इस कंडीशन में अगर ये नीचे आ जाता है और इस एरिया को एज ए सपोर्ट बना लेता है, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में देखें अगर हम तो ये वाले एरिया जो है वो ब्रेक ऊपर ब्रेक होने के बाद जो है सपोर्ट ब्रेक नहीं है, और बुलिश भी इसके ऊपर जो है वो दो बुलिश और एक बेरिश के साथ है। तो अगर ये दोबारा आके यहाँ पर टेस्ट करता है, इस एरिया को ब्रेक नहीं करता, तो फिर अगेन जो है वो यही पोजीशन होगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दोबारा ये जो है वो यहाँ तक तकरीबन 7876 यहाँ तक, और फिर जो है वो इस तरह से पोजीशन बनेगी ऊपर की। ये भी देखना है कि हो सकता है कि इसको ब्रेक करे और एकदम नीचे भी आ जाए। तो नीचे आ जाए तो फिर ये सपोर्ट भी दोबारा जो है वो इस तरह से बन सकती है।
तो यहाँ की पोजीशन अब बिल्कुल ये सेंटर है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बिल्कुल सेंटर में खड़ा। ये भी एक मेजर सपोर्ट है और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये दोनों एरियाज फैसला करेंगे कि अगेन गोल्ड बाय में रहेगा या फिर यहाँ से नीचे की तरफ। और फिर ये एरिया अगर ब्रेक हो गया तो फिर यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि ये प्रीवियस यहाँ तक भी आ जाए, फोर जहाँ से ओपन हुआ था यहाँ तक भी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है कि फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा, या तो ये इस एरिया पे पोजीशन बनाए हैं, इस पे बिल्कुल सेंटर में है अभी फिलहाल। तो अगर सपोर्ट पे देखें तो दो बुलिश एक बेरिश के साथ है, लेकिन अभी इस एरिया को टैच नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा कि यहाँ क्या होने वाला है। अगर तो इसको ब्रेक करता है तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे, इसको ब्रेक करके नीचे आता है और ये रुक जाता है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा चांसेस होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेथड में इस तरह से ये कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट आ रही है तो सपोर्ट पे जो है वो चांसेस ज़्यादा होंगे कि मार्केट वहाँ से बुलिश हो जाए। तो यही होता है कि जैसे एक रेजिस्टेंस ब्रेक है, अगर कोई बड़ा क्लोज लगता है तो फिर समझ लीजिए कि सेकंड रेजिस्टेंस देखेगी मार्केट। इसी तरह से अगर सपोर्ट भी देखे तो फिर सेकंड सपोर्ट। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट एरियाज बता दिए हैं। ये काफ़ी मेजर एरिया रहेगा ये वाला, और सपोर्ट जो है वो ये वाली। अब यहाँ पर भी ये पोजीशन है। नीचे अगर हम देखें तो अप डाउन सारा ब्रेक है एरिया। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ क्या बनता है, उसी के हिसाब से फिर नीचे की मूवमेंट होने के चांसेस होंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।